पद्म पुराण में वर्णन है कि रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। इस व्रत को करने से मनुष्य अपने सभी पापों का नाश करते हुए भगवान विष्णु जी का धाम प्राप्त करता है। साथ ही मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से धन की कमी दूर हो जाती है। रमा एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी को पंचामृत से अभिषेक कराकर तुलसी के पत्ते, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फल आदि से पूजन करना चाहिए। रमा एकादशी के दिन व्यक्ति को मौन रहकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए और विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। इस दिन इस मंत्र का जप करने से विष्णु सहस्रनाम पाठ का पुण्य मिलता है। मंत्र है राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र के जप से या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से घर से दरिद्रता चली जाती है, झगड़े समाप्त होते हैं। किसी भी व्यक्ति को आपके द्वारा कष्ट न पहुँचे, इसका ध्यान रखना चाहिए। व्रत की रात्रि जागरण से मिलने वाले फल में वृद्धि होती है, तो चंद्रोदय पर दीपदान करने से भी श्री विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी को रात्रि जागरण करते हुए भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। इस व्रत से सभी पापों का क्षय होता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करें। शाम में यानी कि संध्या के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाकर 11 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहें। इससे आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। रमा एकादशी के दिन गौशाला में घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। रमा एकादशी के दिन स्नान करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और शालिग्राम की पूजा करें। इसके साथ ही पीले रंग के फूल चढ़ाएं और भोग लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी विशेष पूजा की जाती है। कई जगहों पर इस दिन से ही लक्ष्मी पूजा की शुरुआत हो जाती है और दीपावली पर महापूजा की जाती है। कार्तिक महीने की पहली एकादशी होने से इस दिन स्नान दान और विष्णु पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन तुलसी, आंवले और पीपल के पेड़ की पूजा करने से कई यज्ञ करने जितना पुण्य मिल जाता है। रमा एकादशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस एकादशी को रंभा या रमा एकादशी कहा जाता है। विवाहिता स्त्रियों के लिए यह व्रत सौभाग्य एवं सुख प्रदान करने वाला कहा गया है। तो रमा एकादशी 27 अक्टूबर रविवार को प्रातः 5:23 से एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और रविवार को पूर्ण रात्रि तक एकादशी है और 28 अक्टूबर सोमवार को सुबह 7:50 तक एकादशी है। यानी कि इस बार एकादशी वृद्धि तिथि है और तिथियों में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है। इसलिए एकादशी का व्रत उपवास 28 अगस्त सोमवार को रखा जाएगा। लेकिन 27 अक्टूबर रविवार को भी भोजन में चावल या चावल की वस्तुएं नहीं खाना है। जय श्री कृष्ण।